आओ बच्चा लो, आज का जो क्लास होगा लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग शुरू कर रहे हैं और उसमें हम लोग आज देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलिए। उसमें देखिए क्या है कि हम लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका एक सिलेंडर बना हुआ है। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, दिस इज ए सिलेंडर। यहाँ पर जो दिख रहा है आपका ऐसे समझिए, ये आपका एक सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर क्लोज ऐसे एक सिलेंडर है। जस्ट देखिए सिलेंडर आप लोग समझ रहे हैं ना। इंजेक्शन देने वाला जो सिरिंज आता है वो देखे हैं, इस तरह का सिरिंज, एक छोटा सा ऐसे एक सिरिंज रहता है। रहता है ना सिरिंज से। इसमें आप लोग देखे होइएगा, आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहे हैं। ये सिरिंज आप लोग देखे हो ऐसे, इसमें भी थोड़ा सा ऐसे निकला रहता है। आजकल होली का समय आ रहा है, पिचकारी तो देखे हो, पिचकारी पंप वाला, तो वो सिलेंडर ही तो है। और उसमें जिसका जो पिस्टन है, हाँ, तो वो क्या रहता है, तुम उसको, वही तुम्हारा पिस्टन है। सिरिंज में बुझो ऐसे सिरिंज है, क्या सिरिंज में क्या है, ये जो तुम ऐसे देखते हो ऐसे सिरिंज में सिरिंज बनाया ना, इसका मुंह मान लो इधर से हम ढक दे रहे, बंद कर दे रहे हैं ऐसे, उंगली से दबा देंगे ऐसे इसके मुंह को। ओके, अब अच्छा, इसके अंदर तो पहले से गैस मॉलिक्यूल भरा हुआ है, भरा है ना, एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इसमें एयर भरा हुआ है। ठीक है, ये पिस्टन है। अब इसको आप लोग ऐसे दबाओगे, ऐसे अगर दबाते हो तो हवा को कंप्रेस करेगा कि नहीं। इधर से मुंह इसका बंद कर दिए हैं। तो जस्ट आपको अगर सिलेंडर पिस्टन नहीं समझ में आ रहा है तो एक सीरीज खरीदिए 5 रुपये का, समझ गया कि नहीं। उसका मुंह बंद करिए, उसको दबाइए, आपको महसूस हो जाएगा कि प्रेशर किस तरह से इंक्रीज कर रहा है। या उसको खींचिए, उसका मुंह बंद करके इधर से मुंह बंद कर दीजिए, इस पिस्टन को ऐसे खींचिए। जब इधर की ओर खींचिएगा बाहर की ओर, तो उसके अंदर जितना हवा है, जितना वॉल्यूम था एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जब इधर की ओर खोलिएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर डाउन हो जाएगा उसमें। इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बिलो प्रेशर चला जाएगा, यानी इसमें पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। कंप्लीट वैक्यूम नहीं, पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पूरा इस पिस्टन को स्लाइड करके यहाँ तक लाइए, पूरा हवा आउट हो जाएगा। अब इसी में थोड़ा मोड़ा हवा जो बचे रहेगा वो बचा रह जाएगा, आप इसका मुंह ऐसे बंद कर दीजिए और उसके बाद इस पिस्टन को आप बाहर की ओर ऐसे खींचिए। जब ऐसे को खींचिएगा तो क्या होगा, अब इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होना शुरू होगा, क्योंकि इसमें मोलिक्यूल जो होंगे, देखिए इसमें यहाँ पर जो इसमें जो कुछ मोलिक्यूल होंगे एयर के, वही मोलिक्यूल होंगे। जब पिस्टन को बाहर की ओर खींचिएगा तो सब इधर की ओर क्या हो जाएगा, अब उतना जगह में फैल जाएगा। इसमें प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बिलो चला जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बिलो जो प्रेशर डेवलप कर जाता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना नीचे गया उतना उसको वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। तो इसमें थोड़ा सा पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। मान जो वैक्यूम बनेगा पार्शियल, उसके बाद जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कितना बिलो प्रेशर गया, दैट इज इट्स ए वैक्यूम प्रेशर। तो ये बात की बात है, आप जानिएगा। लेकिन आप ऐसे समझिए, जब इसको खींच दीजिएगा ना, इसका मुंह बंद करके, इसका पहले शुरू में यहाँ था, मुंह बंद करके जब आप ऐसे खींच दीजिएगा तो इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। ये आपको खींचने में बहुत बल लगाना पड़ेगा, जैसे छोड़िएगा अचानक अंदर की तरफ जाएगा वो। ठीक है कि नहीं। तो ऐसा ही कुछ बात है। आप, मेरा ख्याल है कि आप पिस्टन समझ गए, सिलेंडर समझ गया, और पिस्टन सिलेंडर समझना है तो एक मोटा एग्जाम्पल, आप साइकिल में हवा भरने के लिए पंप यूज करते हैं, करता है ना पंप। साइकिल में हवा भरे हैं कि नहीं कभी, तो उसमें एक लंबा सा पंप रहता है कि नहीं, इस तरह के बनावट पंप में ऐसे आप हवा भरते हैं। देखिए सब सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट का एग्जाम्पल है ये। पहले मैंने हम चाहते हैं कि विद्यार्थी को कोई बात भारी नहीं लगे। इस तरह का बुझिए पंप रहेगा, ठीक है। इस पंप में से अब देखिएगा, इधर से एक पाइप निकला रहता है ऐसे,
बोलिए ना। फिर नीचे से इसमें क्या रहता है, एक यहाँ पर भी एक ऐसे बना रहेगा, इसमें एक रबर का लगा रहता है, बोलो ऐसे। उसके बाद इधर तुम लोग का ये रहता है, एक रड इसमें लंबा सा लगा रहता है, बोलो। ये ऐसा एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि तुम लोग समझ जाओ कि भाई ये कोई अजनबी चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम लोग सिलेंडर पिस्टन पे काम नहीं किए हो, तुम लोग ऑलरेडी काम किए हो, हवा भरते हो ना। तो इसमें देखो ये पिस्टन जब ऊपर उठता है, इधर ये जो है ना, एक ऐसे यहाँ पर एक हल्का सा, जब बहुत ऊपर जाओगे तो इसमें क्या हो जाएगा, एक हल्का सा यहाँ एक भेंट बना रहता है, ऐसे भेंट बना छिद्र, ऐसे एक इसमें से एक पतला सा छेद बना रहेगा। जब इसका पिस्टन ऊपर जाएगा तो इस छेद से इसमें हवा आकर के भर जाता है, इसमें हवा के भर जाएगा, ठीक है। अब फिर जब ऊपर से तुम ऐसे प्रेस करते हो, ऐसे प्रेस किए हो जाएगा, ऐसे जब पुश किए तो पूरा हवा ये कंप्रेस होता है, इसके अंदर प्रेशर बढ़ता है, और जब प्रेशर बढ़ता है तो इस पाइप से हो करके हवा तुम्हारे साइकिल में जाता है। तो ये क्या हुआ, ये जो तुमको दिख रहा है बाहर से, वो क्या है, दैट इज ए सिलेंडर। वो जो रड लगा हुआ है पुश रड है, और उसमें एक रबर का जो बना रहता है यहाँ पे, ये जो व्यवस्था बना रहेगा ना, वास्तव में एक रबर का टाइप ऐसे बना रहता है, ये तुम लोग देखेगा ऐसे रबर का, इसमें ये चारों ओर से कांटेक्ट बना रहता है वास्तव में, खोल करके देखोगे तो क्या है, रबर क्या है, वो आपका पिस्टन है। हैंड पंप तुम लोग यूज करता है, तो हेड पंप का जो बॉडी है वो भी क्या है, दैट इज ऑल्सो सिलेंडर। मतलब सिलेंडर पिस्टन सुन करके घबराना नहीं है, वो जो जो हैंड पंप है उसमें जो लगा हुआ है, जो पाइप में जो लगा हुआ है वो क्या है, दैट इज योर पिस्टन, सॉरी वो दैट इज सिलेंडर। और उसमें जो है आप देखिएगा उसमें वाशर वगैरह रहता है ना, ठीक है, तो क्या है, दैट इज ए पिस्टन, एक रड वगैरह रहता है जिससे आप उसको ऑपरेट करते हैं। तो एनी हाउ आई होप आप लोग इतना एग्जाम्पल से ऐसे आप सिरिंज वाला देख लिए जो मोस्ट प्रैक्टिकल है, ये आपका सिलेंडर है, ये बूझे पीछे वाला जो रड जिससे आप ढकलते हैं, ये ऐसे जो बनावट है, दैट इज द पिस्टन हियर। ये आपका पिस्टन हो गया, ये आपका सिलेंडर हो गया। यहाँ से आप इसको रोके हुए हैं गैस को, आप दबाइएगा, आप इसको क्या करिए, इसको हम क्या करें थोड़ा देर के लिए, ये रबर वाला निकाल दें, और ऐसे क्या करें, इसमें यहाँ जो होल इसमें से जो निकला हुआ है ऐसे, इस होल में हम क्या करें, उस होल को किसी ढंग से बंद कर दें, ठीक है। अब इसमें हवा भर लिया, इसके पिस्टन को जब हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, तो ये आपका ऐसे आपको ज्यादा बल लगा करके धीरे धीरे आप कम प्रेस करते हैं, उसके अंदर ले जाते हैं, समझ गए कि नहीं, आप ले जाते हैं ऐसे ऐसे ले जाते हैं, तो बहुत प्रेशर बिल्डअप कर जाता है। आप देखे होइएगा आपको दबाना पड़ता है, अगर ऐसे कर करके अचानक छोड़ दीजिएगा तो मार सकता है आपके ऐसे आकर के। ये बात आप समझ रहे हैं, आप कर लीजिएगा एक्सपेरिमेंट, आज ही जाइए, अपने घर नहीं है तो साइकिल में हवा भर जो भरता है उसके पास चले जाइएगा, कहिएगा भैया थोड़ा सा इसका ले लीजिएगा, ठीक है कि नहीं, धीरे से इसका रबड़ खींचिए और उसमें एक लकड़ी लेकर के जाइएगा, उसके भेंट में टाइट कर दीजिए, बंद हो जाएगा, फिर रबर पहना दीजिएगा ताकि किसी को पता नहीं चलेगा आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और उसके बाद उसको दबाइए, और उसको दबा करके देखिए आप दबा रहे हैं धीरे धीरे, उसके अंदर प्रेशर बिल्डअप कर रहा है, तो आप अचानक छोड़ दीजिएगा तो ऐसे आएगा, या दबा हुआ फिर छोड़िएगा तो धीरे 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 ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा। ये सब एक्सपेरिमेंट आप करिए, नहीं समझे, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस आप जो है ये सब कर सकते हैं जा करके, एक मामूली ये आप आसानी से जिसको कर सकते हैं, आपके घर में एक पंप होगा, वो पंप पे एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। तो वही सब बात है, ये सबको हटा दे रहे हैं, आई होप आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। अब हम मेन आते हैं, वही एक चीज है, उसी को जो है एक यहाँ पर बनाया हुआ है, इसको भी हटा दे रहे हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है, आई होप आप बात को समझ गया। तो वही बना हुआ है, दिस इज ए सिलेंडर, दिस इज फिटेड विथ ए पिस्टन, और यहाँ पे आप कुछ फोर्स लगा करके उसको रोके हुए हैं, इसके अंदर गैस भरा हुआ है, इसके अंदर गैस है, इसके अंदर गैस भरा हुआ है, एयर हो सकता है आपका, ये है अंडर प्रेशर है ये, ठीक है। तो आप जानते हैं इसके अंदर जो गैस है इसका एक प्रेशर होगा, ये तो आप जानते हैं, माने गैस का एक प्रेशर होगा P, इसका वॉल्यूम होगा V, है जो जो ये है जो आपका जितना जगह छेके हुए दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है।
ये ऐसे है, ये गैस है, कुछ समझ पाए कि नहीं? ये आपका ऐसे है, ऐसे गैस इसके अंदर रखा हुआ है, सिलेंडर है, पिस्टन है। ओके, अब हम लोग इसको ऐसे इसको ले जाएंगे इसके अंदर गैस है। अब देखिए ये जो इसके अंदर जो गैस है, आप ये समझिए, ये सब इसका जो वेरिएबल है प्रेशर, इस पर हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ देखिए इसका एक प्रेशर है, फिर इसका वॉल्यूम है, इसका एक टेम्परेचर होगा, एंड एक खास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है। इसके जो 4 पैरामीटर से होता है आप जानते हैं, PV, इससे आप परिचित हैं, वो है आपका। अब हम क्या करेंगे इसके बाद कि अच्छा इसके अंदर जो गैस है उस गैस का एक इंटरनल एनर्जी होगा, इस पर चर्चा हो चुकी है इंटरनल एनर्जी पे। ये टेम्परेचर आइडियल गैस है तो वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है एक दिए हुए नंबर ऑफ मोल्स के लिए। तो इसके अंदर जो गैस है वो एक खास नंबर ऑफ मोल्स है, इसका जो है ये जो व्यवस्था है इसका खास इंटरनल एनर्जी यू है। इसका इंटरनल एनर्जी पे एक वीडियो हम लोग का बन चुका है ऑलरेडी, क्लास हो चुका है। आपको बोले हैं किसी गैस का जो इंटरनल एनर्जी है उसका संबंध उसके मोलिक्यूलर मोशन है, और उसमें तरह तरह से उस इंटरनल एनर्जी में उसका कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर है तो, वाइब्रेशनल है, इंटर एटॉमिक फोर्स के चलते अगर कोई पोटेंशियल एनर्जी है तो वो टर्म है। इस तरह से इसमें आप डिग्री ऑफ फ्रीडम से परिचित है, ये सब चीज आप लोग जान रहे हैं और मिला जुला करके आप अच्छी तरह से जान चुके हैं कि इसके अंदर जो गैस होगा उसका एक इंटरनल एनर्जी होगा। ओके, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, थोड़ा देर के लिए सपोज करिए कि पिस्टन अपनी जगह पे है, इस पिस्टन को हम रोक दे रहे हैं यहाँ पे, ऐसे पिस्टन को रोक दिए। ओके, और इसके अंदर जो गैस है इस गैस को हम क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। इसके अंदर जो गैस है इस गैस को हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। ये पूरा जो कंटेनर है इसको हॉटर बॉडी के संपर्क में ला करके और इसको हम हीट सप्लाई किए, पिस्टन को हमने रोक दिया है, पिस्टन अपनी जगह पे सपोज कीजिए फिक्स्ड है। ओके, तो पिस्टन आगे पीछे नहीं हो रहा है, कोई वर्क डन वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, ठीक है। तो आप जो हीट दीजिएगा तो आप क्या एज्यूम कर रहे हैं, व्हाट विल हैपन। अगर पिस्टन अपने जगह पे है और ये जो इसके अंदर का जो गैस है इस गैस को आपने हीट सप्लाई किया, देन व्हाट विल हैपन। आप अगर इसको हीट सप्लाई करेंगे तो हीट सप्लाई करने से क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ये तो सीधी सी बात आप समझ सकते हैं कि इसका माने जब आप ये जो है इसका वाल जो होगा वो हॉटर है, ऐसे समझिए। ये वाल जो है आप हीट पर इस कैसे दीजिएगा, इसके अंदर हीट यानी कि पहले जो इसका जो वाल जो दिख रहा है ये वाल आपका हॉटर है। तो जब हॉटर वाल है तो उस वाल के जो मोलिक्यूल्स हैं उनका एनर्जी ज़्यादा होगा, उनके अंदर वाइब्रेशनल वगैरह एनर्जी है तो वो आपका ज़्यादा है। ये इस वाल के जो मोलिक्यूल्स हैं दे आर हैविंग हायर एनर्जी। अब गैस इसके अंदर के जो गैस है उसके मोलिक्यूल का इस वाल के मोलिक्यूल के साथ जब टक्कर होगा तो मोलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर होगा। एनर्जी जब ट्रांसफर होगा तो इसका जब मोशन जब बढ़ेगा, इसमें वाइब्रेशनल ट्रांसलेशनल मोशन वगैरह अगर है तो जब वो इंक्रीज करेगा तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, एट द सेम टाइम उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो अगर बिना वर्क कराए हुए पिस्टन को इसको फिक्स कर दें और ये जो आपके अंदर का जो गैस है उस गैस को अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो इसके अंदर के जो मोलिक्यूल्स हैं उनका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा, उनका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। समझ गए कि नहीं, दिमाग में रखिएगा। ये जो कंटेनर जो सिलेंडर है इसके वाल्स के साथ इसके मोलिक्यूल का टक्कर होगा, वाल के जो मोलिक्यूल है दे आर हैविंग मोर एनर्जी और ये जो गैस के मोलिक्यूल है उसके रेस्पेक्ट में कम है। तो ये वाल के मोलिक्यूल से और गैस के जो मोलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जब टक्कर होगा तो उन मोलिक्यूल को एनर्जी का ट्रांसफर होगा, उनका मतलब मोशन जो है उसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है तो वो सब क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और एनर्जी इंक्रीज करेगा तो उसके साथ साथ उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। एनर्जी और इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है फॉर ए गिवन मास ऑफ द गैस।
तो ये इंटरनल एनर्जी इसका इंक्रीज करेगा। एक तो ये एस्पेक्ट हुआ। अब हम लोग क्या करें, थोड़ा देर के लिए मानिए, एक ये बात आप समझ गए, हीट देने वाली बात हो गई। अब हम क्या करें कि मान लीजिए अब हम हीट नहीं दे रहे हैं, सपोज करिए हीट देना बंद किया और एक दूसरा काम कर रहे हैं इसको। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा जो पिस्टन है इसको हम अंदर की ओर मूव करें। ये ऐसे देखिए क्या कर रहा है, ये ऐसे, इसको हम जो है ये देखिए, ये आप देखें ना इसको ऐसे, ये हमारा पिस्टन है, इस पिस्टन को हम क्या कर रहे हैं ऐसे मूव कर रहे हैं। देखिए तो कुछ दिख रहा है आप लोग को, ये पिस्टन को हम ले जाकर इसके अंदर धीरे धीरे ले जा रहे हैं। ओके, तो ये जो गैस के जो मोलिक्यूल है वो कंप्रेस होते हुए आपको दिख रहे हैं कि नहीं, बोलिए। ये जा रहे हैं, यहाँ देख लीजिए, ये जब हम इसको ले जा रहे हैं ऐसे अंदर की तरफ तो क्या हुआ, इस पे हम वर्क कर रहे हैं। गैस के जो मोलिक्यूल्स हैं दे आर बीइंग कंप्रेस्ड, ठीक है, कंप्रेस हो रहा है, उसका प्रेशर बदल रहा है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है ऐसे। और जब हम इस पे वर्क कर रहे हैं तो मेरे द्वारा किया गया वर्क क्या करेगा, फिर इसका आंतरिक ऊर्जा बढ़ाएगा। ये इसमें क्या होगा, जब पिस्टन आपको ऐसे मूव करना शुरू किया ना, एक चीज आप लोग की जानकारी के लिए, जैसे ऐसे आपका पिस्टन बना दिया ऐसे, इसको थोड़ा साइड से समझिए, ये आपका पिस्टन हुआ। अगर पिस्टन इधर की ओर जाएगा यू स्पीड से, ठीक है, और गैस का कोई मोलिक्यूल है ऐसे, ऐसे मोलिक्यूल है, ये इधर की ओर जा रहा है v1 स्पीड से, और इधर की ओर आता हुआ जो पिस्टन है u स्पीड से आ रहा है, ये v1 स्पीड से जाकर के इसको टक्कर मारेगा, तो टक्कर मारने के बाद ये रिटर्न होगा इधर की ओर विथ वेलोसिटी v2। और ये वेलोसिटी v2 जो होगा उसके लिए रिलेशन है कि ये कितना होगा, तो आइए पिस्टन इधर की ओर बुझिए कि ऐसे जो आ रहा है यू स्पीड से आ रहा है, यू स्पीड से पिस्टन आ रहा है, अंदर की ओर जब ढकेले ऐसे, जब आप ढकेल रहे थे, ढकेले ना, जब आप इसको ढकेले ऐसे, ठीक है, जब ये अंदर की ओर आ रहा था, अगर ये यू स्पीड से इधर की ओर जा रहा है, पिस्टन जब यू स्पीड से इधर की ओर जाएगा, इसके मोलिक्यूल इधर v1 स्पीड से गए, तो v1 स्पीड से जाते हुए मोलिक्यूल का पिस्टन से टक्कर होगा, एक लाइट मास का एक हेवी मास के साथ टक्कर होगा। तो जब टक्कर होगा, तो जब टक्कर के बाद जो लाइट मोलिक्यूल जब इधर की ओर आएगा, तो उसका स्पीड अगर v2 हो जाता है, तो ये v2 बराबर होता है ये v1 प्लस 2u हो जाता है। एक सीधी सी बात, मैंने कुछ समझने के लिए आपको आइडिया दिया गया। ये कोलिजन चैप्टर जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा, एक लाइट मास एक हेवी मास के बीच में अगर टक्कर होता है, तो आप देखिएगा कि हेवी मास के स्पीड में तो कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन लाइट मास का स्पीड जो होता है आफ्टर टक्कर, ये v2 बराबर, बल्कि वेलोसिटी के टर्म में हम लोग सोचते हैं तो v2 बराबर ये v1 प्लस 8u हो जाता है, इतना। तो आप तो सीधे क्या देखे कि जब टक्कर मारेगा तो उसका स्पीड बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, इंटरनल एनर्जी बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा। समझ पाए कि नहीं आप लोग? तो इस तरह से अगर हम पिस्टन को लेकर के जब इसके अंदर बढ़ाना शुरू किए, ऐसे पिस्टन को इधर इसके अंदर हम ढकेलना शुरू किए, गैस के जो मोलिक्यूल्स हैं दे आर बीइंग कंप्रेस्ड, गैस के मोलिक्यूल का टक्कर हो रहा है पिस्टन के मोलिक्यूल के साथ, और पूरा पिस्टन एज ए होल मूव कर रहा है। तो अगर इधर की ओर जाएगा तो इसके मोलिक्यूल का टक्कर के बाद स्पीड बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, आपका इंटरनल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी का हाँ कंट्रीब्यूशन है कि नहीं, चाहे ट्रांसलेशनल रोटेशनल जो भी हो। तो ये ट्रांसलेशनल तो आपको डायरेक्ट दिखा कि बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी क्या होगा। तो आप क्या देखे कि इसके अंदर जो गैस है आप जो रखे हुए हैं, सिलेंडर के अंदर जो गैस रखे हुए हैं, इस गैस का इंटरनल एनर्जी आप एक तो हीट दे करके बढ़ाए, अगर पिस्टन को रोक देते हैं, पिस्टन को रोके थे फर्स्ट केस में एंड हीट सप्लाई किए थे, सिलेंडर के मोलिक्यूल का गैस के मोलिक्यूल के साथ टक्कर हुआ, उसमें एनर्जी गैस के मोलिक्यूल को मिला और उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज किया। एक तो तरीका वो हुआ।
कि पिस्टन को रोकिए, हीट सप्लाई कर दीजिए, इसके अंदर के गैस का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। दूसरा आपको क्या बताए कि हीट देना बंद करिए, ठीक है। सपोज करिए कि वाल जो है अब ये डियाबेटिक है एंड केवल हम पिस्टन को इसके अंदर लेकर के जा रहे हैं, गैस के जो मोलिक्यूल्स है दे आर बीइंग कंप्रेस्ड एंड गैस के मोलिक्यूल कंप्रेस हो रहे हैं, उनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है एंड टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है एंड इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। तो आप क्या देखें, अगर आप चाहते हैं इसके अंदर जो आपका ये जो गैस है जिसको हम अपना सिस्टम कहेंगे, सिस्टम में हमारा क्या है कि इसके अंदर का जो गैस आपको जो दिख रहा है, ये जो गैस है सिलेंडर के अंदर, ये जो गैस है ये हो गया हमारा सिस्टम। ये जो गैस है इस गैस को हम लोग क्या बोलेंगे, ये पूरा ये दिस इज आवर सिस्टम। एंड इसके अलावा जो बच गया उसको क्या बोलते हैं, सराउंडिंग या इन्वायरमेंट। ये हमारा सिस्टम है, तो इसके बाहर का जो चीज है ये देखिए, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस तरह से जो हम घेरा एक तो बनाए हुए हैं ऐसे, ये जो घेरा बना रहे हैं ये हमारा क्या समझिए, ये हमारा बुझिए कि सिस्टम का बाउंड्री है। ये क्या है, सिस्टम का बाउंड्री है जो सिस्टम को सेपरेट कर रहा है बाकी दुनिया से। समझ गया कि नहीं। तो ये हमारा जो घेरा है, इस घेरा को हम लोग क्या बोलते हैं, इस घेरा को बोलते हैं सिस्टम बाउंड्री। क्या बोलेंगे, सिस्टम का बाउंड्री है। एंड सिस्टम के बाउंड्री के बाद सिस्टम के बियॉन्ड एंड बाउंड्री के बाहर जितना कुछ बचा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो इधर बचा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो उसका सराउंडिंग है। नहीं समझे, एक पार्ट हो गया सिस्टम। सिस्टम को एक हम अच्छा, ये इसका जो बाउंड्री है ये बाउंड्री घटने बढ़ने वाला है, बाउंड्री फिक्स नहीं है। बाउंड्री जो है जब ये सिस्टम, जब आप पिस्टन को बाहर की तरफ मूव करा दिए तो क्या हो जाएगा, फैला, माने उसका बाउंड्री जो है वो बाउंड्री भी फैल गया। सिस्टम को अलग करके सोचिए, जिस इमेजिनरी वाल से आप अपने सिस्टम को अलग समझ रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, दैट इज योर सिस्टम बाउंड्री। ठीक है, वो फिक्स्ड हो ये कोई जरूरी नहीं है, सिस्टम बाउंड्री इज फिक्स्ड ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है कि नहीं, वो आपका इंक्रीज करेगा जब आपका, मान लीजिए हम इसको, इसी को अगर हम ये कर देते हैं, यहाँ देखिए तो हम इधर की ओर ऐसे कर दिए, इसको इधर की ओर घास खा दिए थोड़ा देर के लिए, समझ गए, तो क्या हो गया, अब ये जो है हमारा, अब ये सिस्टम पुराना वाला बाउंड्री नहीं रहेगा, ये बाउंड्री क्या करेगा, ये बाउंड्री अब ये हो जाएगा। बोलिए, माने सिस्टम का बाउंड्री इंक्रीज कर गया। सिस्टम बाउंड्री जो है, मतलब जिसे हम, जिस वाल के थ्रू हम, वो एक हाइपोथेटिकल वाल भी हो सकता है, जिस वाल के थ्रू हम सिस्टम को सेपरेट कर रहे हैं वो क्या है, दैट इज आवर बाउंड्री, सिस्टम बाउंड्री। एंड सिस्टम बाउंड्री के बियॉन्ड जो बचा, सिस्टम बाउंड्री के बियॉन्ड जो बचा है दैट इज आवर सराउंडिंग। ये हमारा सराउंडिंग हो गया। इन सब शब्दों से आप परिचित हो गए। बोलिए, सिलेंडर, पिस्टन, सिस्टम बाउंड्री, है कि नहीं, सराउंडिंग, ये सब बात से परिचित हो गए। और बुझिए कि सिस्टम में हमने पहले एक बार हीट दिया था, पिस्टन को रोक करके, मान लीजिए हमने पिस्टन को रोक दिया एंड इसको हमने हीट सप्लाई किया। क्या देखा हमने कि इसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर गया। कैसे इंक्रीज किया, तो गैस के मूल्य, मान लीजिए जब आप हीट दिए तो वाल आपके वार्म अप हुए, वाल के थ्रू न गया, हीट जो है इस सिस्टम में कैसे घुस रहा है, थ्रू दिस वाल, वाल वार्म अप हुआ, वाल के मॉलिक्यूल के साथ सिस्टम के मॉलिक्यूल का टक्कर हुआ, वाल के मॉलिक्यूल का एनर्जी लार्जर था, हायर टेम्परेचर पे थे, और गैस के मॉलिक्यूल के साथ जब टक्कर हुआ तो वो एनर्जी ट्रांसफर हुआ गैस के मॉलिक्यूल के पास। उसका एनर्जी जब इंक्रीज किया टक्कर के बाद, समझ गया कि नहीं, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, एनर्जी इंक्रीज किया। जो आप जानते हैं एनर्जी इंक्रीज करता है, एनर्जी में कौन कौन चीज़ का कंट्रीब्यूशन है, ये जो मोशन जो है उसका, वाइब्रेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, अगर ये सब है तो वो सब इंक्रीज करेगा। और इस तरह से इसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा एंड इंक्रीज करेगा तो उसके साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। एक पार्ट था हीट हम दिए। दूसरा क्या हुआ कि अगर हम पिस्टन को अंदर की ओर मूव कर रहे हैं, बार बार इसको दिखा रहे हैं, सो देखिए इसको जब हम ऐसे अंदर की ओर मूव कर रहे हैं तो देखिए तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं
पिस्टन सबको कंप्रेस कर रहा है कि नहीं है। ऐसे लेकर के जब हम गए तो उसको कंप्रेस किया, गैस के मोलिक्यूल कंप्रेस हुए। ये सब गणित आपको समझा चुके हैं। अगर V1 स्पीड से मोलिक्यूल जा करके U स्पीड से आते हुए पिस्टन से टकराएगा तो उसका स्पीड बढ़ करके V2 हो गया। स्पीड बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो उसके साथ साथ टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा। इंटरनल एनर्जी का ही पार्ट काइनेटिक एनर्जी भी है गैस के मोलिक्यूल का। माने इंटरनल एनर्जी में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का योगदान है कि नहीं, सब आपको उस पर एक इंटरनल एनर्जी के डिटेल को आप देख लीजिएगा। उस पर हम ऑलरेडी वो पूरा डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह का चर्चा करता हुआ, इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी का चर्चा करते हुए पूरा इंटरनल एनर्जी पे एक वीडियो ऑलरेडी हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं। बात समझे कि नहीं? तो आप यहाँ से समझ गए। यानी इस गैस का इंटरनल एनर्जी अगर हमको बढ़ाना है तो हमारे पास दो तरीका है, पिस्टन को रोक करके हीट दे दें। दूसरा तरीका क्या है, हीट देना बंद कर करके उस पर वर्क कर दें। सिस्टम पे वर्क कर देंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ गया, हीट दे दिए तो इंटरनल एनर्जी बढ़ गया। ठीक है कि नहीं? अच्छा, इसका रिवर्स प्रोसेस भी संभव है। मान लीजिए इसको क्या करें, इसको कोल्डर बॉडी के संपर्क में रख दें। ये सिलेंडर को इसके अंदर के जो गैस है उसके कोल्डर बॉडी के संपर्क पर रख दें तो एक प्रोसेस शुरू होगा कि इसके अंदर पिस्टन को रोके हुए हैं। आइए इधर का सराउंडिंग बुझिए हमारा क्या कर दिए कि हॉटर हो गया, सॉरी सराउंडिंग को ठंडा कर दिए इसके रेस्पेक्ट में। तो अब इधर से इसमें हीट चला जाएगा, बोलिए ना, इससे हीट आउट हो जाएगा। तो जब हीट इसमें से आउट हो जाएगा, पिस्टन अपने जगह पे है, इसमें से अगर हीट निकल जाता है, ठीक है कि नहीं, इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। आप बहुत पहले से जानते हैं कि अगर बॉडी में से हीट हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसका टेम्परेचर, तो फिर इसका इंटरनल एनर्जी डाउन हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो इसमें से हम हीट ले सकते हैं। तो हीट अगर निकाल लिए, पिस्टन अपने जगह पे है, कोई कंप्रेशन वगैरह नहीं हो रहा है, केवल हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसका इंटरनल एनर्जी हमारा घट जाएगा। आप ये समझ गए। दूसरा क्या कर सकते हैं कि हम इसको जो है ये इसका एक्सपेंशन करवा दें, माने गैस एक्सपेंड हो, किसी बाहरी बॉडी को बाहर की ओर ढक ले। ऐसे इधर से एक जो रोक वाला जो बल लगा हुआ है ना, ऐसे बुझिए कि आपका पिस्टन क्या कर रहा है, इसके अंदर जो गैस है, हीट का लेन देन बंद है। अब ये पिस्टन बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, कोई इसको बाहर से रोकने वाला फोर्स है, उस फोर्स के अगेंस्ट में पिस्टन जा रहा है। उस फोर्स के अगेंस्ट में अगर पिस्टन जा रहा है तो इस गैस के द्वारा वो जो बाहरी जो सराउंडिंग कहिए, सराउंडिंग पे वर्क होगा नहीं होगा। अगर इसको हमने दबाया, ऐसे इसको हमने दबाया तो इस पे वर्क कहेंगे। अगर ये मान लीजिए कि गैस फैलना शुरू किया, ये पिस्टन बाहर की ओर मूव करना शुरू किया, तो जो बाहरी बॉडी पर ये बल लगा करके डिस्प्लेसमेंट फोर्स लगा के एक डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो इस गैस के द्वारा वर्कडन हुआ, तो गैस के द्वारा वर्कडन हुआ तो अगेन इसका इंटरनल एनर्जी घटा। तो इस पूरे गेम में तीन चीज आपको पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। एक क्या है, हीट, जो हम इसको दे भी सकते हैं, इससे ले भी सकते हैं। वर्क, मान हम इसको चाहें तो गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, हम चाहें तो गैस के द्वारा वर्क करा सकते हैं। जब ये एक्सपेंड करेगा तो गैस बाहरी बॉडी को ढकेलते हुए बाहर चला जाएगा, तो इसके द्वारा हम लोग कहेंगे कि कार्य हो गया। अगर गैस को हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं तो हम बोलेंगे इस पर हमने कार्य कर दिया। बात समझे कि नहीं? तो ये कर सकते हैं। और फिर बच गया इसका इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, इस तरह के बात बोलेंगे। समझ गया कि नहीं? तो ये सब बातें हो गई। अब देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, हिले चल रहे हैं, ये सब हो गया। ठीक है, ऐसे है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सो देखो
अब इसमें हम लोग क्या करें, 3 चीज तुम लोग को दिखाई दिया कि नहीं। एक चीज को हम बोल रहे हैं ऐसे लिख रहे हैं, डेल्टा क्यू लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा चीज हम लिख रहे हैं डेल्टा डब्लू लिख रहे हैं, और तीसरा चीज लिख रहे हैं डेल्टा यू लिख रहे हैं। इसमें जो है हम लोग क्या लिखेंगे, ये डेल्टा क्यू क्या है, इतना बराबर हम लिखने चल रहे हैं। दिस डेल्टा क्यू इज, इसको बोलते हैं हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आपका जो गैस है दैट इज योर सिस्टम। डेल्टा क्यू हीट सप्लाई टू द सिस्टम। उसके बाद हम लिख रहे हैं डेल्टा यू क्या है, डेल्टा डब्लू, तो इसको हम बोल रहे हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। ये डेल्टा यू क्या है, दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये तीन चीज पे आप फोकस करिए। यहाँ हम लोग क्या बोले, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है। ऐसे देखिए क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि हमने इसको, अब आप देखिए अब तक आप जान चुके हैं कि हम सिस्टम जो हमारा सिस्टम तो बुझ गए ना, इस सिस्टम को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सिस्टम को हम लोग हीट दे सकते हैं, हीट दे सकते हैं, सिस्टम से हीट ले भी सकते हैं, ठीक है कि नहीं। सिस्टम अगर एक गैस एक्सपेंड करता है तो हम लोग बोलेंगे कि सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग पे कार्य हुआ। सिस्टम हमेशा दिमाग में रखिएगा, सिस्टम मतलब इसके अंदर जो हम गैस कंसीडर कर रहे हैं, ये जो गैस कंसीडर कर रहे हैं ये समझ रहे हैं ना, ये सिस्टम बाउंड्री भी है। ये जो हम ऐसे जो ले रहे हैं ये हमारा क्या है, दिस इज आवर सिस्टम। और ये सेपरेट करते हुए जो व्हाइट कलर का आपको जो हम बना रहे हैं वो समझिए कि दैट इज सिस्टम बाउंड्री। और इसके अलावा जितना कुछ बचा हुआ है उस सबको आप सराउंडिंग समझिए। सराउंडिंग में आपका ये बुझिए कि पिस्टन जो दिख रहा है दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सराउंडिंग, क्योंकि जो हीट लेगा सिस्टम ये इसके थ्रू ले रहा है, मैंने सिलेंडर वाल के थ्रू ले रहा है। तो सिलेंडर वाल के थ्रू ले रहा है तो इस वाल को हम लोग समझें, सिलेंडर को समझे कि दैट इज ए पार्ट ऑफ सराउंडिंग। ये पिस्टन को भी हम लोग क्या समझे, दैट इज ए पार्ट ऑफ द सराउंडिंग, ठीक है कि नहीं। तो ये हमारा इतना बात समझ गए। तो हमने इसको हीट दिया, हीट दे सकते हैं, हीट ले भी सकते हैं। अगर ये इधर की ओर जा रहा है, पिस्टन बाहर की ओर मूव करेगा तो हम लोग कहेंगे कि सिस्टम के द्वारा कार्य हुआ। अगर ये पिस्टन बाहर की ओर जाएगा तो एक्सटर्नल बॉडी यहाँ पर कोई है पिस्टन में जुड़ा हुआ है, तो जब ये पिस्टन बाहर की ओर जाएगा तो क्या करेगा, उसको ढकेलते हुए बाहर की तरफ जाएगा पूरा। ये आप जो डीजल इंजन देखते हैं, डीजल इंजन वाली जो गाड़ियां बस ट्रक कार देख रहे हैं, तब ये सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में ही आधारित है। वो जो इंजन जो वर्क करता है सब में क्या है, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, ठीक है कि नहीं। ये इसके अंदर का जो गैस है जो कि सिस्टम है सराउंडिंग पे वर्क करता है, एक्सपेंड करता है। जब इधर एक्सपेंड करता है तो पूरा उसमें बना हुआ है, ये उसका एक खास तरह का डिजाइन है, उसमें कनेक्टिंग रड लगा रहता है, क्रैंक लगा रहता है, और एक बॉडी को रोटेट कराता है। जब जाता है इधर को, जब जाएगा ना सिलेंडर के अंदर, जब पिस्टन बाहर को मूव करेगा एक चक्का को घुमाता है। पूरा जितना डीजल इंजन या फिर पेट्रोल इंजन आप देख रहे हैं जो आजकल वर्क में है, बस ट्रक कार के रूप में जो है, सब जगह ये माने ये सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट ही है। तो जब ये बाहर की ओर पिस्टन मूव करेगा
तो गैस के द्वारा सराउंडिंग पे कार्य होगा, ऐसा हम लोग बोलेंगे। इसका उल्टा भी पॉसिबल है, जब हम लोग इसको अगर लेकर के ऐसे जाएंगे, अगर इसको अंदर की तरफ लेकर के जाएंगे ऐसे, पिस्टन अगर अंदर की ओर जा रहा है, गैस को कंप्रेस कर रहा है, तब हम लोग बोलेंगे क्या कि सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग के द्वारा सिस्टम पे कार्य हुआ, जब अंदर की ओर मूव करेगा तो। अब रह गया इंटरनल एनर्जी। तो जब मान लीजिए कि ये इसके गैस का तो इंटरनल एनर्जी वो उसका एक स्टेट फंक्शन है, एक खास स्टेट में एक खास इंटरनल एनर्जी होगा। स्टेट चेंज किया, टेम्परेचर वगैरह चेंज किया, तो इसका इंटरनल एनर्जी चेंज किया। तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज भी कर सकता है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज भी कर सकता है। तो जब ये इंक्रीज करेगा तो उस समय चेंज पॉजिटिव होगा। जब भी इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालेंगे तो बाद की स्थिति में, बाद के स्टेट में इंटरनल एनर्जी और माइनस शुरू के स्टेट में। तो अगर इंक्रीज किया होगा तो बाद वाला में से शुरू वाला घटाइएगा तो पॉजिटिव आएगा, और डिक्रीज करेगा तो बाद वाला में से शुरू वाला घटाइए, बाद वाला कम होगा, डिक्रीज करने का मतलब हुआ। तो कम में से ज़्यादा घटाइएगा तो नेगेटिव आ जाएगा। तो डेल्टा यू पॉजिटिव मतलब इंक्रीज किया, डेल्टा यू नेगेटिव मतलब डिक्रीज किया। सिस्टम को हीट देंगे तो उसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। सिस्टम में से हीट निकालेंगे या निकलेगा, सिस्टम से बाहर हीट जाएगा तो उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। बस समझे कि नहीं? सिस्टम के द्वारा कार्य होगा तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, सिस्टम पे कार्य होगा तो उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। क्योंकि दोनों हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो एक पॉजिटिव नेगेटिव लेकर के हम लोग मैथमेटिकली अपना काम चला सकते हैं। बस समझे कि नहीं? तो ये बात आप लोग समझ गए। ये और इसका इसके अंदर का जो एक गैस है, इसका इंटरनल एनर्जी का एक्सचेंज होगा। इसके अंदर का जो गैस है उसके इंटरनल एनर्जी का एक्सचेंज होगा, दैट इज योर डेल्टा यू। बोलिए, तो इसमें क्या होगा? हम लोग एक बात बोलेंगे कि ये हीट, अब देखिए सपोज करिए कि हमने इसको डेल्टा क्यू हीट दिया, ऐसे समझिए कि हमने क्या किया कि इसको डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट हमने दिया सिस्टम को, सराउंडिंग से सिस्टम में हीट गया डेल्टा क्यू, एंड सिस्टम के द्वारा कार्य हुआ डेल्टा डब्ल्यू। माने हम जो हीट दिए उसका एक भाग वर्क में चला गया, ऐसे समझिए। डेल्टा क्यू हीट दिए तो उसका डेल्टा डब्ल्यू भाग सिस्टम के द्वारा कार्य करने में खर्च हो गया। तो डेल्टा क्यू दिए, देखिए सब एनर्जी है, अब तक आप जान चुके हैं कि हीट इज एनर्जी और वर्क भी एनर्जी ही है, ऐसा समझिए। तो आप जब डेल्टा क्यू हीट दिए और उस हीट में से डेल्टा डब्ल्यू वर्क के रूप में कन्वर्ट हो गया, ये सिस्टम को हीट मिला डेल्टा क्यू और सिस्टम कार्य कर दिया सराउंडिंग पे डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू दिए और डेल्टा डब्ल्यू चला गया, तो बचा कितना? तो ये डेल्टा इतना माइनस इतना बचा होगा, ऐसे समझिए। जब हमने इसको हीट दे दिया डेल्टा क्यू सिस्टम को और सिस्टम वर्क कर दिया डेल्टा डब्ल्यू, हम लोग मान के चल रहे हैं कि जितना वर्क हो रहा है उससे ज़्यादा हम हीट दिए हैं। तो अगर डेल्टा क्यू, एक एजम्पशन लेकर के आगे बढ़िए, डेल्टा क्यू हीट दिया हमने सिस्टम को, सराउंडिंग से हीट गया सिस्टम में डेल्टा क्यू, और सिस्टम के द्वारा वर्क हो गया डेल्टा डब्ल्यू ऑन द सराउंडिंग। तो इतना मिला एंड इतना उससे खर्च हो गया, बुझिए। तो बचेगा कितना? इतना माइनस इतना बचेगा। तो वो बचा हुआ ऊर्जा कहाँ गया? वो इसके इंटरनल एनर्जी में गया। तो वही जो बचा हुआ होगा वो क्या है? दैट इज योर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एंड ये जो एनर्जी कंजर्वेशन का जो इक्वेशन आपके सामने आया, 3 टर्म पे हम लोगों ने फोकस किया। इसमें सिलेंडर के अंदर जो गैस है उसमें के 3 चीज पे हम लोगों ने फोकस किया। उसको हीट कितना मिला, उसके द्वारा वर्क कितना हुआ, आज जो बचा हुआ है वो उसके इंटरनल एनर्जी में गया। बस 3 चीज का जस्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आधारित है ये। माने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्म, इसी को बोलते हैं। ये जो इक्वेशन जो देख रहे हैं ना, यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, एक सिस्टम को दिया गया हीट, सिस्टम के द्वारा किया गया वर्क और सिस्टम के इंटरनल एनर्जी का चेंज, ये तीनों के बीच में जो रिलेशन है, जो नो डाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है एक तरीका का। ठीक है कि नहीं? दैट इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपने हीट दिया सिस्टम को, इतना आपको जो अभी बोल चुके हैं, डेल्टा क्यू दिए थे, यहाँ ऊपर लिखा गया है हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन बाय द सिस्टम, और डेल्टा यू जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इतना में से इतना घटा दीजिएगा तो वो इंटरनल एनर्जी का चेंज हो जाएगा। इसी को अगर आप सजा करके लिखते हैं ऐसे,
इसको सजा करके लिखे तो एक नया रूप में क्या लिख सकते हैं, ये डेल्टा क्यू इक्वल टू ये डेल्टा डब्लू प्लस डेल्टा यू लिख सकते हैं। ठीक है कि नहीं, ऐसे इतना हुआ ना। ठीक है, ये पूरा पार्ट हो गया, इसको गौर से देख लीजिए आप। यहाँ था, इसी को हमने सजा करके ऐसे लिख दिया। अब ये जो गणितीय इक्वेशन आपको जो मिला है यहाँ पर देखिए, दिस मैथमेटिकल रिलेशन इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो आपके जो मैथमेटिकल ये जो रिलेशन आया ना आपको यहाँ पे क्या हुआ, अब आप इसको कैसे पढ़ सकते हैं सो देखिए, इसको बोलिएगा हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम को हमने हीट दिया, सिस्टम के द्वारा कुछ वर्क हुआ, दिए हुए हीट में से किए गए कार्य को घटा देंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा। सजा करके ऐसे लिख दिए। तो ये जो आपको जो आप अभी जो देखें, ये जो आपका जो गैस है सिलेंडर के अंदर जो कि हमारा सिस्टम है, इससे रिलेटेड जो तीन टर्म हीट, वर्क एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तीनों के बीच का जो रिलेशन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी को बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पर में भी लिख लीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये यही मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, समझ गया कि नहीं? इसके ऊपर ही लिख देते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हेडिंग में पहले भी डाला हुआ था, और ये जो दिख रहा है, ये जो इक्वेशन जो दिख रहा है, ये जो इक्वेशन है आप लिख लीजिए, दिस इक्वेशन इज मैथमेटिकल equation is mathematical statement of ठीक है, ऐसे इसको बोलिए। ये जो आपका इक्वेशन जो आया ना, आप ये देखिए, ये इक्वेशन ठीक है, अच्छा कर देते हैं क्या, नहीं मजा आया, कैसा लग रहा है? क्यों, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट माने थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, हेलो, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। दिस इक्वेशन इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ठीक है कि नहीं, इसको बोलते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसको आप बोले तो क्या लिख सकते हैं, हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। लिख दें क्या,
पूरा फुल सेंटेंस लिखिए, हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय heat supplied to a system is equal to work done by the system plus change in internal energy of the system. ठीक है, ये लाइन आपको याद रखना है। आई होप आप लोग समझे हैं बढ़िया से। क्या फर्स्ट ला समझ गया कि नहीं? ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ला, ये दिस इज योर फर्स्ट ला का ये स्टेटमेंट अगर सजा करके लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, और ये इक्वेशन हो गया, मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया, ये तीनों टर्म की व्याख्या कर दिए कि ये क्या क्या है, ऐसे ऐसे हीट दिए, वर्क हुआ एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया। आई होप आप लोग को पूरी बात समझ में आई होगी। बोलिए। ठीक है, अब देखिए एक जो है, अब बात आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अब इसी पर एक हल्का सा कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हल्का सा कैलकुलेशन क्या है कि मान लीजिए किसी सिस्टम को हम लोग कुछ हीट सप्लाई किए, यहाँ लिखिए, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लीजिए हमने सिस्टम, यहाँ देखिए एक कन्वेंशन याद रखिए, इसको साइन चिन्ह परिपाटी भी हम लोग कहेंगे एक तरीके के। सिस्टम को हीट देंगे तो पॉजिटिव लेंगे, उसी के हिसाब से इक्वेशन बना हुआ है। केमिस्ट्री के टीचर इक्वेशन का दूसरा रूप बदल लेते हैं, वो कुछ दूसरा कन्वेंशन अपना बना लेते हैं, नहीं समझे? कुछ वर्क को मान लीजिए हम लोग वर्क डन बाय द सिस्टम, मान लीजिए हम पॉजिटिव लिए हैं और वो लोग नेगेटिव ले ले, तो इक्वेशन का रूप बदल जाएगा। तो देख लीजिएगा उन लोग का जो इक्वेशन के लिए जो मैंने फर्स्ट ला का जो स्टेटमेंट लिखते हैं, तो उसके इक्वेशन इधर उधर प्लस माइनस देख कर ना घबराइएगा, उसमें कन्वेंशन के यहाँ सो देखिएगा। हम लोग का कन्वेंशन क्या है, सिस्टम के द्वारा जो कार्य होगा उसको पॉजिटिव लेना है, सिस्टम पे कार्य होगा यानी कंप्रेस होगा उसको, उस समय जो कार्य होगा उसको नेगेटिव लेना है। एक्सपेंशन होगा तो हम लोग बोलेंगे सिस्टम के द्वारा कार्य हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, तो उस कार्य को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम के द्वारा कार्य होगा तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, सिस्टम पे कार्य होगा तो नेगेटिव लेंगे, सिस्टम को हीट देंगे तो उसको पॉजिटिव, सिस्टम से हीट निकालेंगे तो उसको निकलेगा आउट ऑफ द सिस्टम हीट जाएगा तो वो नेगेटिव। चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो हमेशा बाद वाला में से शुरू वाला घटाएंगे, अगर पॉजिटिव है मतलब बढ़ा है, नेगेटिव है मतलब घटा है। तो हम मान लीजिए कि हमने सिस्टम को हीट दिया, 100 कैलोरी हमने हीट दे दिया सिस्टम को। ठीक है, आज सिस्टम के द्वारा कार्य कराया गया, मान लीजिए 150 जूल कार्य कर दिया, तो उसका इंटरनल एनर्जी आपको बताना है। व्हाट विल बी द इंटरनल एनर्जी, आपको इंटरनल एनर्जी बताना है कि व्हाट विल बी द इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या होगा ये आपको बताना है। आप लोग की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा, देख करके एक झलक में बताइए तो।
दिया कितना 100 कैलोरी, और वर्क कितना लिया, तो क्या होगा, बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए, 100 दिए एंड 150 लिए, इंटरनल एनर्जी घटना चाहिए, बोलो। अरे भाई ये कैलोरी में है, इसको जूल में तो बदलो, एक और जूल है और एक कैलोरी है, कैलोरी जूल से बड़ा मात्रक है, तो अगर हीट है इतना तो इसको क्या करोगे, इसको ये 100 गुणा 4.2 करो तब जाके जूल होगा, याद है कि नहीं, 4.18, एक कैलोरी बराबर तुम लोग को याद होगा 4.186 जूल, तो इतना कैलोरी है, इसको जूल में बदलो तब इक्वेशन में डालो। तो अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया, उसी को 4.186 को 4.2 लेकर के हम लोग अगर काम करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 420, इतना जूल हो जाएगा। 420 आपने दिया है, कार्य कम ही कराया, तो अब इक्वेशन डेल्टा यू आपसे पूछा गया था, फर्स्ट लॉ के पास जाइएगा, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू करिए, बोलिए, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, समझ गया कि नहीं। तो इसमें से जो है यहाँ लिखिएगा, ये डेल्टा भर दीजिए इस इक्वेशन में जो जो चीज है, तो डेल्टा क्यू आपका कितना हो गया 420 जूल, और ये वर्क कितना हो गया 150 जूल। अब यहाँ से आप डेल्टा यू निकाल लीजिए, तो आपका डेल्टा यू कितना हो जाएगा, ये 420 माइनस 150 जूल, बोलो कितना हो जाएगा, 2 जूल, इतना इससे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा, समझ गया कि नहीं। ओके, ये किसी में एक और हम लोग बात करें, ये जस्ट अब आपको कन्वेंशन के तहत वैल्यू रखते जाइए। मान लीजिए आपने सिस्टम को हीट दिया, एक दूसरा एग्जांपल, इस बार हीट को जूल में ही लिख देते हैं, सिस्टम को हीट दिए तो इसको लिख देते हैं प्लस 200 जूल, और सिस्टम पे वर्क किए, कंप्रेस हुआ, सिस्टम पे वर्क हुआ, तो उसको नेगेटिव लिखेंगे। तो मान लीजिए आपने सिस्टम पे वर्क कर दिया, ये इसको लिखे आप -100 जूल, माइनस क्यों लिखे, क्योंकि सिस्टम पे है। अब अगर हम आपको डेल्टा यू निकालने की बात करेंगे तो आप निकाल सकते हैं कि नहीं, ये डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू इस रिलेशन में रखिए, तो डेल्टा क्यू आपका कितना है, दिस इज 200 जूल, डेल्टा डब्ल्यू कितना है -100 जूल, आप प्लस आप ये डेल्टा यू निकालिएगा, तो यहाँ से डेल्टा यू कितना हो जाएगा, इट विल बी 300 जूल, बोलिए ना। तो देखिए ये आपका जो हिट दिए थे वो भी इंटरनल एनर्जी में ही चला गया, और जो वर्क किए थे वो भी चला गया, नहीं समझे, तो इंटरनल एनर्जी 300 जूल से इंक्रीज कर गया, बात समझे कि नहीं। अब अगर आप ऐसा करें, मान लीजिए आप हीट दे ही नहीं, सिस्टम को हीट नहीं दे एंड वर्क ले लें, क्या बिना किसी को खिलाए हुए उससे काम कराते रहिए, नीचे से ईंटा उठवा उठवा करके छत पर रखवाते रहिए, 5000 ईंटा एक आदमी से छत पर, एक मंजिला छत पे ही सही, 5000 ईंटा एक आदमी नीचे से उठा करके ऊपर रख दिया, खाना भी आप उसको नहीं दिए, तो क्या होगा, उसको थकेगा कि नहीं थकेगा, बोलिए, अपने अपने एनर्जी के कॉस्ट पे न करेगा वो, वैसा ही कुछ समझिए। तो मान लीजिए हम क्या किए कि हमने हीट नहीं दिया, तो हीट नहीं दिया तो डेल्टा क्यू 0 है कि नहीं, हमने उससे वर्क करा लिया सिस्टम से 500 जूल, ऐसे करा लिया। अब आप डेल्टा यू हम पूछे कि बताओ डेल्टा यू कितना हो जाएगा, तो आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा क्यू रिलेशन लिखोगे इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू लिखोगे,
बोलो ना, तो हीट नहीं दिए। जब हीट का लेन देन नहीं ना होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में, न देना न लेना, इस तरह की बात होती है। जब हीट का लेन देन नहीं होता है तो वैसा प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू 0 हो जाता है। अगर आप नहीं समझे तो चिंतित मत होइए, हम जस्ट आपको सवाल में ही दे दिए हैं कि हमने हीट नहीं दिया, ओके, लेकिन हमने सिस्टम से वर्क करवाया 500 जूल। तो डेल्टा यू देखो तो इसमें क्या हो जाएगा, इस बार डेल्टा यू निकालोगे तो इट विल बी -500 जूल। व्हाट डज इट मीन? इंटरनल एनर्जी डिक्रीज किया, यानी सिस्टम के द्वारा कार्य हुआ बिना हीट दिए हुए, तो सिस्टम अपना इंटरनल एनर्जी लूज करके वर्क किया है। जितना वर्क करेगा उतना से उसका इंटरनल एनर्जी डाउन हो जाएगा। आइडियल गैस से इंटरनल एनर्जी डाउन हो जाएगा तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? इस पर भी चर्चा हो चुकी है। एक आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी उसके टेम्परेचर का फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी अगर डिक्रीज कर रहा है एक दिए गए मास के लिए, इसका मतलब क्या हुआ? इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करना मतलब वहां टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। ये सब कुछ बातें हैं, आप समझ गए। मान लीजिए कि एक ऐसा सिचुएशन हो, एक अगला चीज होगा आप समझिएगा, एक प्रोसेस होता है आइसोथर्मल, ठीक है कि नहीं, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आइडियल गैस सिस्टम जो है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, आइडियल गैस है, मास फिक्स्ड है, तो उसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा? 0 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो आप ये जब पढ़े हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू ये डेल्टा डब्लू प्लस ये डेल्टा यू, ऐसे आएगा। तो आपका अगर डेल्टा यू वाला टर्म 0 हो जाए तो ये डेल्टा डब्लू इधर कितना हो जाएगा? डेल्टा क्यू। तो यहाँ से डेल्टा क्यू बराबर कितना हो जाएगा? डेल्टा डब्लू के। जितना हीट दीजिएगा पूरा का पूरा हीट वर्क डन में जाएगा, जितना हीट दीजिएगा सारा का सारा वर्क डन में जाएगा। मतलब हीट दीजिए, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, आइडियल गैस की बात आप जो देखिएगा जैसा आइसोथर्मल प्रोसेस में देखिएगा, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 हो जाएगा, तो उस केस में जितना हीट दीजिएगा उतना वर्क हो जाएगा। तो हम जस्ट एग्जांपल अभी दिए हैं इसमें, फर्स्ट लॉ में जो 3 टर्म है उनको समझाने के लिए, वर्क, हीट एटसेट्रा, समझे कि नहीं? वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी, इसके बीच का जो रिलेशन है उसको समझाने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं, और सबका जब डिटेल चर्चा करेंगे आइसोथर्मल, एडियाबेटिक वगैरह वगैरह का, ठीक है कि नहीं, तो उसमें हम लोग देखेंगे बाकी सब चीज़। आई होप आप लोग को मजा आया। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप समझ गए, ये सारा चीज़ कंटेंट आपके पास उपलब्ध है, आप इसका को देख सकते हैं। ये सब एग्जाम्पल वगैरह आपका रहेगा, ठीक है कि नहीं। ये पिस्टन का मूव करना ये बड़ा इंटरेस्टिंग फेज आप लोग का लिए रहा है। जैसे ऐसे एक्सपेंड कर रहा है, देखिए ना, जब ये बाहर की ओर निकल रहा है तो इसके अंदर का गैस फैल रहा है, बोलिए नहीं। और जब ये अंदर जा रहा है पिस्टन तो गैस मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं? कंप्रेस हो रहे हैं। बड़ी मजेदार दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? तो ये बात है, यानी आप समझ गए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये एनर्जी कंजर्वेशन का ही सिद्धांत है, कंप्लीट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये कंप्लीट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है कि नहीं। तो हो गया, इसको हम लोग समझ गए, इस पर काम करेंगे हम लोग। अब अगला हम लोग का जो लेक्चर होगा उसको बोलेंगे पीडीवी वर्क क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। पीडीवी वर्क बहुत मोस्ट इंटरेस्टिंग, ठीक है कि नहीं। पीडीवी वर्क नेक्स्ट वीडियो बनेगा पीडीवी वर्क पे, ओके।